मुल्क के मैदानी और बलाई इलाकों में सर्दी में इजाफा, बारिश बरसाने वाला सिस्टम शिमाली इलाकों में दाखिल हो गया। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ अजला में बादल छा गए। आज बारिश का इम्कान। बालाई इलाकों में यकबस्ता हवाएं, स्कर्दू का दर्जा हरारत -12 तक गिर गया। कालाम, गिलगित, अस्तोर -7, चित्राल, मीर खानी -4, दीर, पाराचनार, रावलाकोट -3 रिकॉर्ड किया गया। मलिका कोहसार, मरी, मुजफ्फराबाद, एबटाबाद, मालम जबा, सैदुल शरीफ में भी पारा नुक्ता इंजमात तक पहुंच गया। बलूचिस्तान में भी सर्दी की लहर, कलात का दर्जा हरारत -5 और कोयटा का -3 सेंटीग्रेड तक गिर गया। मुल्क के मैदानी इलाके खुश्क सर्दी और शदीद धुंध की लपेट में। धुंध के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। हद निगाह कम होने के बायस मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर जद्दा, दोहा, अबूजबी समेत 23 मुल्की और गैर मुल्की फ्लाइट्स मनसूख। मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार। कुवैत, अबूजबी, शारजा, मदीना, दुबई से आने वाली परवाजों को मुतबादल एयरपोर्ट्स पर उतारा गया। ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर। आम इंतखाबात के लिए तैयारियां, सियासी सरगर्मियों में तेजी, आवाम से वादे, दावे और यकीन दहानियां। पीपल्स पार्टी ने गुजरात में मैदान लगा लिया, पंडाल को सजा दिया गया। जलसागाह में पार्टी परचमों की बहार, हजारों कुर्सियां लगा दी गई। मुस्लिम लीग नून मंडी बहाउद्दीन में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। जलसे के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। मुस्लिम लीगी क़यादत के लिए हेलीपैड तैयार। शहबाज शरीफ बगैर हेलीकॉप्टर स्टेडियम पहुंचेंगे। साबिक वज़ीर आज़म कारकुनों का लहू गरमाएंगे। बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस पर समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल में समाअत करेंगे। गुज़श्ता समाअत वकला सफाई की अदम दस्तियाबी पर बगैर कार्रवाई समाअत मुलतवी कर दी गई थी। तोशाखाना रेफरेंस में गवाहान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत भी आज होगी। जज अबुल हसन जुल्करनैन अडियाला जेल में समाअत करेंगे। गुज़श्ता समाअत में 4 गवाहान के बयानात पर जिरह की गई थी। हम यूटर्न वाले नहीं, झूठ बोलने वाले नहीं, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म नहीं। मुल्क दुश्मनों ने साजिश करके हमारी हुकूमत खत्म की। मुझसे क्या दुश्मनी थी जो हथकड़ियां लगाई गई? क्या ये दुश्मनी थी कि हमने लोड शेडिंग और दहशतगर्दी को खत्म किया? अवाम को क्यों तकलीफ में डाला गया? कायद नून लीग नवाज शरीफ का ननकाना साहब में जलसे से खिताब। बोले, मैंने मुल्क में अमन बहाल किया, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। मैं मकामी वज़ीर आज़म और वो नाकाम वज़ीर आज़म था। मैं वो वज़ीर आज़म नहीं जो वादे करके भूल जाए। हम सारे निज़ाम को बदल देंगे। पीपल्स पार्टी आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। शेर वाले ऑपोजिशन में बैठेंगे। इलेक्शन में मुकाबला पीपल्स पार्टी और ज़ियाउल हक की मुस्लिम लीग के दरमियान है। मेरे लिए हराम होगा कि मेरी हुकूमत में कोई सियासी कैदी हो। बिलावल भुट्टो जरदारी का भलवाल में जलसे से खिताब। बोले, नवाज शरीफ का पहला और दूसरा दौर आमरीत से भरपूर था। आपने मुशर्रफ और बानी पीटीआई का दौर भी देखा। नफरत और इंतकाम की सियासत ज़ाती दुश्मनियों में तब्दील हो चुकी। अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई और गुर्बत है। बाकी सियासी जमातें कुर्सी की फिक्र में हैं। ये चाहते हैं किसी न किसी तरह चौथी बार उनको कुर्सी मिल जाए। नवाज शरीफ मेड इन पाकिस्तान लीडर और अवाम का लाडला है, कोई इम्पोर्टेड फितना नहीं है। मरीम नवाज का ननकाना साहिब में जलसे से खिताब। नवाज शरीफ ने आपको जालसाजी और साजिश से नहीं निकाला। आपने खुद पांव पर कुल्हाड़ी मारी। अपनी जमात को खत्म करने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले लोग हैं। नवाज शरीफ तो पहले था ही नहीं, तो फिर मुकाबला कैसा? आज ननकाना ने अपना फैसला सुना दिया। यहाँ मकबूलियत के बहुत दावेदार थे। नवाज शरीफ वापस आ गया। अब पता चलेगा कौन मकबूल है। बानी पीटीआई डील करेंगे ना झुकेंगे। उन्हें सियासत से हटाना मुमकिन नहीं। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का बुनेर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ बोगस केसेस बनाए गए। अब इस मुल्क में सीज फायर होना चाहिए। अवाम को इजाजत होनी चाहिए कि वो अपने नुमाइंदे मुंतखब कर सकें। हमें निशानात नहीं, खान के विजन की जरूरत है। मरीम नवाज हमेशा फरियाद करती हैं कि उनके बाबा के साथ ज्यादती हुई। इन लोगों को अवाम की फिक्र नहीं। बिलावल भुट्टो के मंशूर में भी करप्शन के खिलाफ एक लफ्ज तक नहीं।
महमूद खान ने बानी पीटीआई को धोखा दिया। उधर तहरीक इंसाफ के तर्जुमान कहते हैं कि इतवार से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे। कौम अडियाला जेल में कैद अपने लीडर के साथ खड़ी है। मुल्तान में पुलिस का सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की रिहाइशगाह पर छापा। जावेद हाशमी के दामाद नवासे कासिम और मेहमान समेत घर के मुलाजमीन को गिरफ्तार किया। मुलाजमीन का कहना है पुलिस दरवाजे तोड़कर घर में घुसी और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। जावेद हाशमी की रिहाइशगाह पर वर्कर्स कन्वेंशन में मेहरबानो कुरैशी और जैन कुरैशी ने शिरकत करना थी। मेरा मुल्क मेरा वोट मेरा फैसला अवाम की उमंग GNN की तरंग के संग GNN का इंतखाबी तराना आम इंतखाबात में अवाम के जज्बात का आगाज। वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने वजारत दाखिला का कलमदान संभाल लिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया। गौहर एजाज की वजारत दाखिला आमद, सीनियर अफसरान से तारुफी मुलाकात। निगरान वज़ीर दाखिला को वजारत और झैली इदारों से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। गौहर एजाज पाकिस्तान के 48वें वज़ीर दाखिला हैं। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा का मकसद बेयकीनी अफरा तफरी मायूसी को फैलाना है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, हमारी अफवाज हर किस्म के खतरे और साजिश के खिलाफ तैयार। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम का ताउन जरूरी है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत जरूरी है। तहकीक और मस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। नौजवानों को यकीन होना चाहिए वो एक अजीम वतन और कौम के सपूत है। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर कामिल यकीन और इस्लाफ की मिरास को कायम रखना है। आर्मी चीफ का मुल्क की खुद मुख्तारी और दिफा के मुसल्लह अफवाज के अज़म का यादा। नौजवानों के बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फतह मुमकिन नहीं थी। पाकिस्तानी कौम ने दहशतगर्दी के नासूर का जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला किया, लाजवाल कुर्बानियां दी। निगरान वज़ीर आज़म का यूथ कन्वेंशन से खिताब। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि हम सबको पाकिस्तान के खिलाफ शुरू किए जाने वाले शैतानी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करना होगा। नौजवान कौमी सलामती के चैलेंजेस से निमटने के लिए तामीरी किरदार अदा कर सकते हैं। नौजवान पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा है। पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले में पहुंच गया। कौमी टीम के इवेंट में मुसलसल दूसरी फतह। नेपाल को 5 विकेट से शिकस्त। पाकिस्तान ने 198 रन का हदफ 48वें ओवर में 5 विकेट्स पर पूरा किया। नेपाल की बैटिंग लाइन 50 ओवर्स में 197 रन तक महदूद रही। अरफात मिन्हास ने 3, अहमद हसन और उबैद शाह ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। अजान उवैस 59 रन बनाकर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। किंग्स कप फुटबॉल के सनसनीखेज मुकाबले स्पेन में जारी। बार्सिलोना की मेगा इवेंट से छुट्टी हो गई। एथलेटिक क्लब बिलबाओ के हाथों कैटलान क्लब को 4-2 से हजीमत उठाना पड़ी। मुकर्ररा वक्त में मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इजाफी वक्त में एनाक्विलेंस और नेकोविल्स एथलेटिक क्लब के लिए गोल स्कोर किए। इस जीत के साथ एथलेटिक क्लब की सेमीफाइनल में सीट पक्की हो गई। रियल मलोर्का जेरोकोना को 3-2 से मात। फाते साइड के लिए अब्दुल ब्रॉट्स ने 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया।